एक बार भूपति मन माहे, नई गलाने मोरे सुतनाहे, नई गलाने मोरे सुतनाहे। गुरु गृह गय तुरत मैं पाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला। हमें अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे गुरुदेव, कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो उपाय कीजिए गुरुदेव, कुछ तो उपाय कीजिए। अवश्य राजन, अवश्य आपकी चिंता का उपाय अवश्य हो सकता है। महाराज, आप चिंता बिल्कुल न कीजिए। अति शीघ्र ही आपके यहाँ 4 राजकुमारों का जन्म होगा, जो बड़े ही धीर, वीर और ज्ञानी होंगे, जिनका नाम संसार भर में विख्यात होगा। राजन, इसके लिए आपको श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ करवाना चाहिए, जिसके द्वारा आपको संतान की उत्पत्ति अवश्य होगी। राजन, धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। किंतु श्रृंगी ऋषि को बुलाने में तो बड़ा ही विलंब होगा। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम स्वयं उनके आश्रम की ओर प्रस्थान करें। मैं स्वयं भी यही कहना चाहता था राजन। अतः हमें विलंब नहीं करना चाहिए। अति शीघ्र ही हमें ऋषि श्रृंगी के आश्रम में चलकर उनसे विनय करना चाहिए। अतः राजन, हम सभी को प्रस्थान अभी करना चाहिए। चलिए गुरुदेव, चलिए। आइए राजन। सुमन जी, महाराज, आप भी हमारे साथ आइए। जो आज्ञा महाराज। आयुष्मान भव। श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ। ऋषिवर प्रणाम। वशिष्ठ का प्रणाम स्वीकार करे ऋषिवर। ऋषिवर, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ संतान प्राप्ति के लिए आपके द्वारा पुत्र कामिष्टि यज्ञ कराना चाहते हैं। अतः ऋषिवर, आपसे विनम्र प्रार्थना है, महाराज दशरथ की प्रार्थना स्वीकार करके आप पुत्र कामिष्टि यज्ञ अवश्य प्रारंभ कराइए। कल्याण हो। आसन ग्रहण करें ऋषिवर। स्वाहा। ओम अग्निदेवाय स्वाहा। ओम अग्निदेवाय स्वाहा। ओम अग्निदेवाय स्वाहा।
देवाय स्वाहा ओम अग्निदेवाय स्वाहा कर लीने कर लीने यह हरिवाटी देहुन पजाई जथा जोग यही भाग बनाई। हे राजन, यज्ञ सफल हुआ। ये हव्य लीजिए और इसको ले जाकर आप अपनी रानियों को दे दीजिए। धन्य हो अग्निदेव, धन्य हो। इसके सेवन करने से आपके घर में संतान की उत्पत्ति अवश्य होगी। अब मुझे पूर्ण आशा है सुमन जी। महाराज, सूर्यवंश के जो समाप्ति की ओर था, श्रृंगी ऋषि जी के इस यज्ञ के कारण अवश्य ही हमें संतान की प्राप्ति होगी। आप सत्य कहते हैं महाराज। अवध में जरूर संतान आपके घर में उत्पन्न होगी और यह सब गुरु वशिष्ठ और श्रृंगी ऋषि के प्रताप से हुआ है महाराज। निसंदेह आज जो यज्ञ संपन्न हुआ है अग्निदेव द्वारा, आपको जो फल की प्राप्ति हुई है, यह सब श्रृंगी ऋषि जी का ही प्रताप है। तो महाराज, गुरुदेव वशिष्ठ ने आपको ज्ञान दिया कि यहाँ आकर हवन यज्ञ कराया जाए, यह सब उसी का प्रताप है। अब अयोध्या को अवश्य ही अपने युवराज मिलेंगे। राजन, जहाँ पर ज्ञान विज्ञान की पराकाष्ठा होती है, ऋषि श्रृंगी जैसे मुनिराज रहते हैं, वहाँ पर सभी प्रकार की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। फिर राजन, महाराज मुनिराज ऋषि श्रृंग अति विद्वान और अति सिद्ध महात्मा हैं, अतः हमें इनके चरणों में वंदन करना चाहिए। अच्छा ऋषिवर, वशिष्ठ को भी आज्ञा प्रदान कीजिए। आइए राजन। हे ऋषिराज, मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपके इस कार्य का मैं जीवन भर, मैं और रघुवंश आपका ऋणी रहेगा गुरुदेव, आपका ऋणी रहेगा। आपके द्वारा बताए गए इस यज्ञ के कारण सूर्यवंश को जल्द ही उसका युवराज प्राप्त होगा, और जिस प्रकार हमारे पूर्वज यश समस्त संसार में फैल रहा है, आने वाले युवराज का भी यश समस्त संसार में फैलेगा। निश्चय ही राजन, निश्चय ही रघुकुल की पताका अवश्य फहराएगी राजन। आप चिंतित बिल्कुल ना हो, मुनिराज को प्रणाम करें और हम लोग प्रस्थान करते हैं। फिर धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। जैसी आपकी आज्ञा। हे ऋषिराज, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम अपने महलों में जाएंगे और तीनों रानियों को ये हव्य देंगे, जिसके खाने से अवश्य ही उन्हें संतान की प्राप्ति होगी और हमारे सूर्यवंश को उसका युवराज प्राप्त होगा। धन्य हो ऋषिराज, धन्य हो। कल्याण हो राजन। अच्छा मुनिराज, आइए राजन।
कौशल्य लो, ये हव्वे लो और तीनों रानियों में बांट दीजिए। ऋषिराज की कृपा से हमें शीघ्र ही पुत्रों की प्राप्ति होगी। दीदी, मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ। हाँ कीके। और सौमित्र, तुम यहीं रुको, मैं थाली लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। जाओ कीके सुमित्रा, मैं जरा पूजा करके आती हूँ। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। हे भगवान, आप तो दीन दयाल भक्त वत्सल हैं, दुष्टों का नाश करने वाले हैं। आपकी महिमा तो वेद भी बखान नहीं कर सकती। आपका आदि, मध्य और अंत भी नहीं है। सुर नर मुनि भी आपकी स्तुति करते हैं, किंतु वे भी आपकी माया के अभिभूत है। इस सारी सृष्टि के आप पालनहार हैं। मैं अल्बुद्धि अज्ञानी आपके इस विराट स्वरूप को कैसे सहज कर पाऊंगी प्रभु, कैसे सहज कर पाऊंगी। हे माता श्री, आप किसी भी प्रकार का सोचा हुआ विचार त्याग दीजिए। मैंने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ही मनुष्य रूप धारण करा है। आप मुझे बाल रूप समझ पुत्र का वात्सल्य प्रदान करें। हे तात, आप इस अत्यंत विशाल स्वरूप को त्याग कर बाल लीला कीजिए प्रभु, बाल लीला कीजिए। जैसी आपकी इच्छा माता श्री। गुरुदेव, आज मेरा मन बड़ा ही उत्सुक हो रहा है। लगता है अवश्य ही कोई शुभ समाचार आने वाला है। अवश्य राजन, अवश्य। ऐसा मुझे भी प्रतीत हो रहा है कि आपको अतिशीघ्र ही शुभ समाचार की प्राप्ति होने वाली है। जी गुरुदेव। राजन, कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी। राजन, हृदय में जब प्रसन्नता का भाव हो, भक्ति का भाव हो, प्रेम का भाव हो, तो अवश्य ही शुभ समाचार की प्राप्ति होती है। राजन, निसंदेह गुरुजी, हमारा मन यही आनंदित हो रहा है, जिस कारण हमने आपसे अपने वचन कहे। अवश्य। हर्षित जब तब थाई थाई,
कहो दासी, क्या समाचार लाई हो? महाराज, महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। क्या कहा? महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है? लो दासी, अपना पारितोषिक लो। गुरुदेव, आज हमारा मन बड़ा ही उत्साहित है। मैं कहता नहीं था राजन कि आपको अतिशीघ्र ही शुभ समाचार की प्राप्ति अवश्य होगी। महाराज की जय हो। कहो दासी, क्या समाचार लाई हो? महाराज, महारानी केकई ने एक पुत्र को जन्म दिया है। धन्य हो विधाता, धन्य हो गुरुदेव। आज रघुकुल में खुशियां ही खुशियां आ रही हैं। राजन, ये सब आपकी विश्वास और प्रभु इष्ट पर कृपा का ही आशीर्वाद है राजन। निसंदेह गुरुदेव, निसंदेह। महाराज की जय हो। कहो दासी, क्या समाचार लाई हो? महाराज, महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। लो दासी, अपना पारितोषिक लो। गुरुदेव, धन्य हो गुरुदेव। आज मैं आनंदित हो गया। रघुकुल में एक साथ 4 पुत्रों का आगमन हुआ है। सुमन जी, महाराज, समस्त अयोध्या में मुनादी करवा दी जाए। प्रत्येक प्रजावासी अपने घरों में घी के चिराग जलाएंगे, मंगल गान करेंगे, उत्साह मनाएंगे। आज के दिन हमारे द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ ना जाए। यदि किसी प्रजावासी को किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो तो उसकी आवश्यकता पूर्ण की जाए। अवश्य महाराज, आपकी आज्ञा का अवश्य ही पालन होगा। मैं अच्छा। अभी नगर में जाता हूँ और देखता हूँ, सारी अयोध्या के अंदर ढिंढोरा पिटवाता हूँ कि आज पूरी अयोध्या में खुशियां मनाई जाए। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। प्रणाम गुरुदेव। धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। कल्याण हो, आयुष्मान भव, चिरंजीव हो राजन। अच्छा राजन, हम भी अब अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करना चाहेंगे। निसंदेह गुरुजी, मैं भी जाता हूँ। अवश्य राजन, अवश्य। चंदा नाचे तारे नाचे अवध नाचे सारी, चंदा नाचे तारे नाचे अवध नाचे सारी। स्वर्ग में सब देव नाचे, नाचे हैं त्रिपुरारी। स्वर्ग में सब देव नाचे, नाचे हैं त्रिपुरारी। वेदों ने मंगल गाया, वेदों ने मंगल गाया, आज का दिन आया। आयो रे आयो रे आयो रे, मोद भरा सगुन भरा, आज का दिन आया। आयो रे आयो रे आयो रे, मोद भरा शगुन भरा, आज का दिन आया। आयो रे आयो रे आयो रे, आयो रे आयो रे। चंदा नाचे तारे नाचे अवध नाचे सारी, चंदा नाचे तारे नाचे अवध नाचे सारी। स्वर्ग में सब देव नाचे, नाचे हैं त्रिपुरारी। स्वर्ग में सब देव नाचे, नाचे हैं त्रिपुरारी। वेदों ने मंगल गाया, वेदों ने मंगल गाया, आज का दिन आया। आयो रे आयो रे आयो रे, मोद भरा शगुन भरा, आज का दिन आया। आयो रे आयो रे आयो रे, मोद भरा शगुन भरा, आज का दिन आया। आयो रे आयो रे आयो रे, आयो रे आयो रे। आयो रे आयो रे, मोद भरा शगुन भरा, आज का दिन आया। आयो रे आयो रे आयो रे, मोद भरा शगुन भरा, आज का दिन आया। आज का दिन आया, आज का दिन आया, आज का दिन आया। आयो रे आयो रे आयो रे, आयो रे आयो रे।
का दिन आया, आज का दिन आया, आज का दिन आया। गुरुदेव, आपके अनुग्रह से चारों राजकुमार चंद्रकला की भांति प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप अपने मुखारबिंद से इन चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार कीजिए। अवश्य राजन, अवश्य। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा राजन। लीजिए गुरुदेव, ये कौशल्या पुत्र, इसका नामकरण संस्कार कीजिए गुरुदेव। अवश्य राजन, अवश्य। बड़े ही आनंद का विषय है राजन, जो प्रभु ने स्वयं मुझे ये कार्य संपन्न कराने के लिए आपके द्वारा आदेश दिया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि श्री करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। हे राजन, इनके नामों का मैं क्या वर्णन करूं? इनके तो अनेकों नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनका नामकरण संस्कार प्रारंभ करता हूं राजन। राजन, ये जो आनंद की सुख की राशि है, 14 भुवन तीनों लोकों के जो स्वामी हैं, इनकी एक बूंद से तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं। ऐसे आपके पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं। राम 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 राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश। गुरुदेव, ये केकई का पुत्र है, अब इसका नामकरण संस्कार कीजिए गुरुदेव। अवश्य राजन, अवश्य। राजन, ये जो विश्व का भरण पोषण करने वाले होंगे, ऐसे आपके पुत्र का नाम मैं भरत रखता हूं। भरत 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 भरत। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न तेरे प्रकाशा। राजन, जिनका नाम लेने से शत्रुओं में भय उत्पन्न हो जाए, शत्रुओं का संहार हो जाए, ऐसे आपके पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। शत्रुघ्न शत्रुघ्न शत्रुघ्न।
लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार लक्ष्मण नाम उदार। राजन, ये जो शुभ लक्षणों के धाम हैं, श्री राम जी के अनन्य प्यारे हैं और जगत के आधार हैं, ऐसे आपके पुत्र का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूँ। लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण, अति उत्तम गुरुदेव, अति उत्तम लक्ष्मण। धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। आपके द्वारा दिए गए इन नामों से हमारे पुत्रों की अवश्य ही संसार में यश फैलेगा। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अवश्य राजन, अवश्य। ये चारों राजकुमार अति वीर, ध्यानी और ज्ञानी होंगे राजकुमार, जिनके प्रताप से समस्त संसार में समस्त संसार वासियों का कल्याण हो जाएगा राजन। धन्य हो गुरुदेव। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा गुरुदेव। अच्छा राजन, अब हम अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। आप सभी का कल्याण हो, आयुष्मान भव। कौशल्य, देखो देखो किस प्रकार मुस्कुरा रहा है। देखो देखो कैकेयी, देखो सुमित्रे कैसे मुस्कुरा रहा है। मेरा भरत, लक्ष्मण, मेरा राम। देखो 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 सुमित्रे कैसे मुस्कुरा रहा है। कौशल्य, देखो कौशल्य, देखो देखो कैकेयी कितना प्रसन्न हो रहा है। आज हम इन पुत्रों को देखकर बड़े ही आनंदित हो रहे हैं, बड़े ही आनंदित हो रहे हैं कौशल्य। चौथेपन में ही सही आखिर हमारी इच्छा पूर्ण हुई, हमारी इच्छा पूर्ण हुई। कि कहीं सुमित्रे देखो, चार पुत्र रघुवंश में आए हैं और अवश्य ही ये रघुवंश की पताका वो फहराएंगे। जिस प्रकार हमारे पूर्वजों का यश फैला हुआ है, उसी यश को ये चारों राजकुमार संसार में फैलाएंगे और रघुकुल की ख्याति विश्व भर में फैलेगी। कि कहीं विश्व भर में फैलेगी। कौशल्य, आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही आनंदित है। जब ये राजकुमार बड़े होंगे तो हम इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए गुरुदेव के आश्रम भेजेंगे। गुरुदेव वशिष्ठ उनके सानिध्य में रहकर मेरा राम, मेरा लक्ष्मण, मेरा भरत, शत्रुघ्न शिक्षा दीक्षा में निपुण होंगे और इस अयोध्या को कुशल प्रशासक मिलेगा। धन्य है अयोध्यावासी, धन्य है। हे कौशल्य, आज हमारा मन बड़ा ही आनंदित हो रहा है। चारों पुत्रों को पाकर हमारी समस्त इच्छाएं पूरी हो गई हैं। हे विधाता, धन्य है हम
हम बहुत धन्य हैं। कौशल्य, देखो देखो कौशल्य, तुम्हारी ओर मुस्कुरा रहा है। बिल्कुल तुम्हारी ही छाया है। देखो कैकेयी, देखो राम को देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। सुमित्रे, देखो तुम भी देखो, राम, लक्ष्मण, मेरा भरत, मेरा शत्रुघ्न, धन्य हो हे विधाता, धन्य हो। चलिए चलिए रानी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। गुरुदेव, हमारी इच्छा है कि चारों राजकुमारों की शिक्षा आपके आश्रम में, आपके सानिध्य में संपन्न हो। अवश्य राजन, अवश्य। यही उचित समय है जब राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा ग्रहण कराना चाहिए। अतः राजन, ये आपका विचार अति उत्तम है राजन, अति उत्तम। सुमन जी, महाराज, आप जाइए और चारों राजकुमारों को ले आइए। जो आज्ञा महाराज। राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आओ शत्रुघ्न, यहां आओ। भरत, यहां आओ। राम, मेरे समीप आओ। लक्ष्मण, आओ मेरे समीप आओ। बैठो। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, भक्ति की पराकाष्ठा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम, प्रभु की भक्ति अगर प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हमारा मन निर्मल होना चाहिए। हमारे मन में परम आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि भरत, भक्ति के द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि ज्ञान और भक्ति की पराकाष्ठा क्या है लक्ष्मण, ज्ञान और भक्ति की पराकाष्ठा है ज्ञानी। ज्ञानी को अहंकार हो सकता है, लेकिन भक्त को अहंकार कभी नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जहां पर भक्ति होगी वहां पर ज्ञान होगा। राम, कहिए गुरुदेव। भक्ति, हमारा मन निर्मल होना चाहिए। प्रभु भक्ति का पूजन करने के लिए, प्रभु को पाने के लिए हमारा मन स्वच्छ होना चाहिए। हमारे मन में राग, द्वेष, घृणा, पाप, ईर्ष्या कदापि नहीं होनी चाहिए। जब भी हम प्रभु का भजन करें, प्रभु का पूजन करें, हमें इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राम, जब हमारे मन में पाप, घृणा, राग, द्वेष, क्रोध का अभाव हो जाएगा, तभी हमें भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। राम, भरत, अब हम तुम्हें साधना विधि के द्वारा भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। मेरे साथ तुम सभी चारों राजकुमार इस मुद्रा में बैठो और मेरे साथ ओम का उच्चारण करो। राम, भरत, शत्रुघ्न, तुम सब भी ओम का उच्चारण करो।
राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न साधना विधि के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। परंतु एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जब भी ध्यान करें, साधना करें, पूजन करें, भक्ति करें, तब हमारे मन में भूल करके भी ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, पाप, लोभ का अभाव होना चाहिए। तभी हम भक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यथा जीवन भर पूजन करने से कोई लाभ नहीं होता है। भरत, मैं तुम्हें आज मुक्ति का मार्ग भी बतलाता हूँ। मुक्ति का मार्ग बड़ी ही सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु जीव अपने घमंड के कारण, अपने ईर्ष्या के कारण, अपने लोभ के कारण, अपने द्वेष के कारण मुक्ति से बहुत दूर हो जाता है। शत्रुघ्न, बड़े भाग्य से मानव का जन्म प्राप्त होता है और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जो प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकता वो अभागा ही कहा जाएगा। इसीलिए हमें एक समय ऐसा रखना चाहिए कि हम भक्ति की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें जो है साधना करनी चाहिए। और जब ईश्वर की प्राप्ति करनी हो तब ईश्वर से कोई याचना कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम ईश्वर से कोई याचना करते हैं तब ईश्वर हमें उतना ही प्रदान करता है। राम, तुम बड़े संकोची हो, कभी भी अपनी प्रभुता का प्रदर्शन नहीं करते हो। अतः तुम धन्य हो राम, और तुम्हारी ऐसी असीम अनुकंपा रहती है कि हारे हुए को भी जिता देते हो राम। राम, आओ अब हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। आओ राम, आओ। मंगल भवन अमंगल आरी, प्रभु सुत दशरथ हजिर यारी। राम, कहिए गुरुदेव भगवान। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, ईश्वर की प्राप्ति साधना कितनी ही सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जीव अपने अहंकार के कारण, अपने राग द्वेष के कारण, अपने ईर्ष्या के कारण, अपने लोभ के कारण, अपने पाप के कारण ईश्वर से दूर हो जाता है। ईश्वर तो निकट होता है राम, परंतु जीव कभी भी ईश्वर का दर्शन आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता है। लक्ष्मण, अभी तक मैंने तुम्हें जो ज्ञान विज्ञान की बातें बताई हैं, भक्ति, ध्यान, योग की बातें बताई हैं, क्या तुम इसके बारे में कुछ और जानना चाहोगे? अवश्य, अवश्य। शत्रुघ्न,
मैं तुम्हें मुक्ति के मार्ग के बारे में अब बताने जा रहा हूं। आओ शत्रुघ्न, आओ। मुक्ति कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम प्रभु आवत नाही। राम, कहिए गुरुदेव भगवान। जब मृत्यु का अवसर प्राप्त हो तब जीव को निर्मल मन से, निश्चल भावना से, भक्ति वैराग्य के द्वारा संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। हो राम, आओ राम, आओ, तभी हमें मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। आओ भरत, शत्रुघ्न, आओ। अति सुंदर राजकुमारों, तुमने धनुर्विद्या का संधान करके बहुत ही कम समय में अपना कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। शिष्यों, आओ, धनुर को ग्रहण करो। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये बड़े ही आनंद का विषय है कि तुमने बहुत ही कम समय में धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या सीख करके मेरा मान बढ़ा दिया है और आज मैं अति प्रसन्न हूं। अतः तुम लोग चिरंजीव रहो, यशस्वी भव, कल्याण हो। आओ राम, अब विश्राम का समय हो गया है, आओ।
तब मुनिवर मन की विचार, प्रभु अवतरे वो हरणमयी भारा। तब मुनिवर मन कीन विचार, गाधितन मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी। सब यज्ञ करने बैठता हूं, ये दुष्ट राक्षस मेरे यज्ञ में विघ्न डालते हैं। इन दुष्टों का प्रभाव और उत्पात वनों में और बढ़ गया है। इनका उपाय करना है। विष्णु ने महाराज दशरथ के यहां राम के रूप में जन्म ले लिया। मैं महाराज दशरथ से उनके पुत्र राम और लक्ष्मण को कुछ दिनों के लिए ले आता हूं। कुटिया भी पवित्र हो जाएगी और इन दुष्ट राक्षसों का नाश भी हो जाएगा। पुत्र रामजी दास, उठो पुत्र। हम अयोध्या जा रहे हैं महाराज दशरथ के यहां। तुम सावधानी पूर्वक रहना। देहु मिसते कहूँ पद जाई, देहु मिसते कहूँ पद जाई। कर बिनती आनो दो भाई, कर बिनती आनो दो भाई।
बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बात करिमा जन सरयो जल गए भूप दरबार गए भूप दरबार गए भूप दरबार मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार करिमा जन सरयू जल गए भूप दरबार द्वारपाल, महाराज से कहो द्वार पर मुनि विश्वामित्र पधारे हैं। कहो द्वारपाल, क्या समाचार लाए हो? महाराज, द्वार पर ऋषि विश्वामित्र पधारे हैं। क्या कहा? ऋषि विश्वामित्र पधारे हैं? जी महाराज। सुमन जी, महाराज। चलिए हम उन्हें आदर सहित लेकर आते हैं। महाराज। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी करि दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठा ऋषिवर प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो राजन। आइए ऋषिवर, आसन ग्रहण कीजिए। सुमन जी। महाराज। चारों राजकुमारों को लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। आसन ग्रहण कीजिए। हे मुनिराज, आज आपके आगमन से मेरी अयोध्या नगरी पवित्र हो गई। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी हे मुनिराज, आपकी अनुकंपा से मेरे 4 पुत्र हुए और चारों राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा संपूर्ण हुई। तब मुनि चरण में सुत
चारी। राम देखे मुनि बीह बिसारी। राम देख मुनि देह बिसारी। राम देखे मुनि बीरति बिसारी। तुम्हारा कल्याण हो पुत्रों। हे मुनिराज, आज आपके मस्तिष्क पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। हे ऋषिराज, सब कुशल मंगल तो है? राजन, असुर समूह सतावहि मोहि। मैं जाचन आयो नृपतोहि। राजन, वनों में राक्षसों का प्रभाव अत्यधिक बढ़ चुका है। मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री, हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया मैं, घबराया। रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुझसे लेने आया हूं। तू अपने दोनों राम लखन दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है पुण्य सुयश तुझको, कल्याण लाभ उन दोनों को। हे मुनिराज, राजा अति प्रिय वाणी। हृदय कौप मुख दुति कुम्भलानी। चौथे पर पायो सुत चारी। बेप्रवचन नहीं कहे वो बिचारी। हे मुनिराज, मैंने चौथेपन में चारों राजकुमार पाए हैं। दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे। रण विद्या जानते नहीं, है लड़ने में नादान निरे। लो राज ताज संपत्ति सेना सबको देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो आपकी तो स्वयं चलूं, इसमें भी कोई इनकार नहीं। हे स्वामी, हे स्वामी, सभी समर्पण है। जितने भी साधन शासन के हैं, हे प्रभु, विचार कर वचन कहो। सो चारों चौथेपन के हैं। जैसे ज्ञानी को बच्चों में इतनी ममता, अरे जा चुकी जवानी
आ गया बुढ़ापा, फिर भी माया में भ्रमता। कार संत का करने में, अरे इतनी बातें, इतनी उलझन, कुछ दिवसों को उन्हें सौंपने में इतनी बाधा, इतनी अड़चन। यदि आज विष्णु से कहता तो चल देते छोड़कर उड़वान। यदि आज शंकर से कहता तो हिल जाता उनका भी आसन। अरे मांगी जो तुझसे ये भिक्षा है, इसलिए मुझे संताप हुआ। अरे दुख हुआ तुझको भी और मुझको भी। इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। अच्छा राजन, हम तेरे द्वार से खाली हाथ ही जा रहे हैं, किंतु याद रखना, हमारा नाम मुनि विश्वामित्र है। मुनि विश्वामित्र है। मुनिवर, मुनिवर। सुनिन पे गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ। मुनिराज, इतना क्रोध आपको अच्छा नहीं लगता है। आइए, राजन को मैं समझाता हूँ। आइए मुनिराज, आइए। तब वशिष्ठ बमु वीर समुझा, जब संदेह नाश कर पावा। राजन, महामुनि विश्वामित्र अति ज्ञानी, तपस्वी और सिद्ध महात्मा है। राजन, आप अपने पुत्रों के शौर्य, बल और उनकी महिमा को नहीं जान सकते हैं। महामुनि विश्वामित्र आपके राम लक्ष्मण को अपने पराक्रम के द्वारा, शस्त्र के द्वारा एक अभूतपूर्व ज्ञान देंगे। अतः आप संकोच त्याग कर राम लक्ष्मण को महामुनि के साथ अवश्य प्रस्थान कराइए। जो आज्ञा गुरुदेव। कल्याण हो। सुमन जी, कल्याण हो। महाराज जाइए, राम और लक्ष्मण को लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। दो तनय बुलाए, हृदय लाई आसन ग्रहण करें। बहु भांति सिखाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए। हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुख दो, तुम मुनि पिता नहीं को। आओ बेटा राम, आओ लक्ष्मण। कल्याण हो। आओ लक्ष्मण। लो हाथ में इनका नाथ, दोनों भोले भाले हैं।
इतना ध्यान रखना स्वामी, बड़े चाव से पाले हैं। जाओ बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, मुनिराज के साथ जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। अब हमें आज्ञा दो। पुत्र राम, पुत्र लक्ष्मण, आओ। राम लक्ष्मण दोनों भाई संग मुनि के जाते हैं। ये आवाजें उस राक्षसी की हैं, ताड़का नाम की राक्षसी, जिसका मैंने तुमसे पहले भी वर्णन किया था। किंतु तुम सावधान रहना। पुत्र राम सावधान, पुत्र लक्ष्मण सावधान। वो देखो, वो तीव्र गति से इसी ओर आ रही है पुत्रों। पुत्र राम सावधान, पुत्र लक्ष्मण सावधान। आ जाऊंगी।
जैसा बलवान इस भूमंडल पर नहीं है। मुझ जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे अरे चाची, चाची, अरे चाची, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, चाची मारी गई। अरे भैया, चाची मारी गई। महाराज, महाराज, ये कैसा बेतुका शोर है? ये किसके रोने की आवाज है? जाओ और देख कर आओ। अरे भाई, तुम भी रहो। मैं भी रहो। तुम भी रहो। तुम क्यों रो रहे हो? भाई तुम भी रहो। अरे तुम क्यों रो रहे हो? अरे भाई तुम भी रहो। क्या कहे? मैं भी रो। भाइयों, तुम क्यों रो रहे हो? अरे भाई तुम भी रहो। क्या कहे? मैं भी रो। तुम क्यों रो रहे हो? अरे भाई तुम भी रहो। क्या कहा? मैं भी रो। तुम क्यों रो रहे हो? अरे भाई तुम भी रहो। क्या? मैं भी रो। तुम रो क्यों रहे हो? अरे भाई तुम भी रहो। क्या कहा? मैं भी रो। तुम क्यों रो रहे हो? भाई तुम भी रहो। मैं भी रो। तुम क्यों रो रहे हो? तुम भी रहो। मैं भी रो। अरे तुम क्यों रो रहे हो? अरे भाई तुम भी रहो। क्या कहा? मैं भी रो। महाराज तुमरगोस, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? हाँ, इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज वो लगा रखा है। महाराज वो चाची तड़का है ना, उसका किसी ने बंद कर दिया। महाराज तुमरगोस, तू हमें उनके पास ले चल ताकि हम चाची ताड़का का बदला ले सके और सदैव सदैव के लिए पृथ्वी पर चला सके। चलिए महाराज। आओ। महाराज, महाराज, वो अरे देखो, वही दोनों राजकुमार हैं जिन्होंने चाची ताड़का का वध किया है।
उनसे जाकर कहो कि बचपन बुद्धि का परित्याग कर हमसे क्षमा मांगे और इस दंडक वन को छोड़कर चले जाए, अन्यथा। पुत्र राम, पुत्र लक्ष्मण, हम यज्ञ करने जा रहे हैं। तुम सावधानी पूर्वक हमारे यज्ञ की रक्षा करना पुत्रों। जैसी आपकी आज्ञा। जो आज्ञा गुरुदेव। आज आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले को मेरा एक ही बाण परम धाम पहुंचा देगा। मैं सत्य कह रहा हूं ना लक्ष्मण? जी भैया, आप सत्य कह रहे हैं। आज इनका विनाश संभव है। महाराज, मैं भी जाता हूं। हो बालको, मेरे स्वामी की आज्ञा है। क्यों इस बूढ़े की बातों में आकर अपना प्राण गंवाना चाहते हो? तुम्हारी भलाई इसी में है। अपनी इस बचपन बुद्धि का त्याग कर हमसे क्षमा मांगो, अन्यथा तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। अरे मूर्ख, भलाई तुम्हारी इसी में है। यहां से अभी लौट जाओ, अन्यथा तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। महाराज, वह बालक तो बड़े ही ठीक है। वह तो युद्ध चाहते हैं। उनसे जाकर कहो हमसे क्षमा मांगे, अन्यथा प्राण दंड मिलेगा। जो आज्ञा महाराज। कोई नहीं मार सकता मुझे। महाराज, हमारे सारे वीर गति को प्राप्त हो गए। अरे ओ बालक, तुम रानियों की गोद में पले बड़े हो, रण विद्या को नहीं जानते। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमसे क्षमा मांगो, अन्यथा तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। शुभ हो तुम बातों का, यूं मान न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहलाता है। यदि इस रण में वीर हो तो ममता छोड़ो निष्प्राणों की, लो वर्षा होती है अब दशरथ नंदन के बाणों की।
अपनी बहू को मारेंगे। अपनी उच्च दंडता भाषण बनकर और मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। काल हूं मैं। काल हूं मैं महाकाल हूं। मैं आंधी हूं। मैं आंधियों को रोकने वाला वेद हूं। मैं प्रक्रम हूं। मैं महाप्रलय हूं। मैं अधिक बलशाली हूं। ले फिर बलशाली, मेरे बाणों के बार को संभाल। क्यों अपने भाड़ों को विफल कर रहा है बालक? सतजो जनेगा सागर पार। महाराज, महाराज भी चल दिए। मंगल भवन मंगल। ओ बालको, तुम क्यों इस बूढ़े की बात में आके अपने प्राण गंवाना चाहते हो? तुम्हारी कुशलता इसी में है, तुम इस वन को छोड़कर चले जाओ, अन्यथा तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। अरे ओ राक्षस, अब भी समय है, जाओ, चले जाओ। तुम हमारी प्रजा हो, हम तुम्हें एक अवसर प्रदान करते हैं। ओ बालको, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो ठीक है, ले मेरे वाणों के बार को संभाल। ओ बालको, तुम क्या सोचते हो मेरे स्वामी का वध करके तुम यहां से जीवित ही चले जाओगे? क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं उनका सेवक तुम्हार खोज हूं। जब जब मैं पृथ्वी पर पैर धरता हूं तब भूचाल आ जाता है। यदि मैं तुम पर पैर धर दूं तो तुम भी व्यस्त हो जाओ। भैया लक्ष्मण,
आप इससे युद्ध करो। कुछ और पूर्वज हो तो उनको भी बुलवा लो, अन्यथा वंश समाप्त करना हो तो यहां से निकल जाओ। निकलो! निकलो! अग्नि में भस्म होना चाहता है, चला जाओ, अन्यथा मैं तुझे अभी तत्काल यमलोक पहुंचा दूंगा। यदि तुझे युद्ध ही चाहिए तो ठीक है, अब युद्ध ही होगा। मृत्यु के लिए तैयार हो जा। आओ युद्ध करें। भैया लक्ष्मण, विजयी भव। और इस प्रकार भगवान श्री राम ने सुबाहु का वध किया और मारीच को बिना फर का बाण मारकर कई योजन दूर फेंका। गुरुदेव, सभी राक्षस मारे जा चुके हैं। यदि अभी भी कोई राक्षस इस यज्ञ को विध्वंस करने का प्रयास करेगा तो प्रभु श्री राम उनका विनाश जरूर करेंगे। भैया लक्ष्मण, अब कोई भी राक्षस गुरु जी के यज्ञ को भंग करने का सोचेगा भी नहीं। लक्ष्मण पुत्रों, मैं तुम्हारी युद्ध कला से अति प्रसन्न हुआ। गुरुदेव, मैं तुम्हारे बाणों का ऐसा प्रभाव देख रहा था
साक्षात इस जगत से राक्षसों का नाश होते हुए देख रहा था पुत्रों। आपका आशीर्वाद है गुरुदेव, ये सब आपका आशीर्वाद है। गुरुदेव, आप निर्भय होकर यज्ञ करें। अब कोई भी राक्षस, देव, दानव इस आश्रम की ओर नहीं आ सकेगा गुरुदेव। और आप तो जानते ही हैं, हमारा स्वभाव है, जब तक कोई हमें नहीं छेड़ता हम मौन रहते हैं, किंतु अगर कोई छेड़ देता है तो मौन नहीं रहते हैं हम। ये हाथ में धनुष है गुरुदेव, ये उनका काल है गुरुदेव, और आपका आशीर्वाद है गुरुदेव। कोई भी राक्षस अब आपके यज्ञ में विध्वंस नहीं डाल सकेगा। हमें आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, हमें आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। गुरुदेव। पुत्र राम, तुमने सदैव के लिए ही इन वनों से राक्षसों का नाश कर ऋषि मुनियों के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है। गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए। पुत्र, चिरंजीवी भव। गुरुदेव आपके चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, गुरुदेव आपके चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, दो चार की तो जय श्री राम।